हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सोशल साइंस में हम लोग सिविक्स का थर्ड चैप्टर देख रहे हैं यहाँ पे, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। ठीक है, सिविक्स का थर्ड चैप्टर है आपका फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, अर्थात इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। ओके, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। सो लेट्स स्टार्ट। टू स्टूडेंट्स वर आर्गुइंग इन द क्लास। दो छात्र जो थे कक्षा में आपस में बहस कर रहे थे। लता वाज सेइंग दैट शी यूज्ड टू सीट एट अ प्लेस ऑलवेज, सो शी विल सीट देयर एज शी यूज्ड टू सीट एट दैट प्लेस डेली, बट तुषार वाज आर्गुइंग दैट ही वुड सीट देयर बिकॉज ही हैड द राइट। तो लता का कहना था कि मैं रोज़ इसी जगह पर बैठती हूँ, आज भी यहीं पर बैठूंगी, परंतु तुषार कह रहा था कि मैं यहीं पर बैठूंगा, मुझे भी यहाँ बैठने का अधिकार है। ठीक है, डेली, बट तुषार वाज आर्गुइंग दैट ही वुड सीट देयर बिकॉज ही हैड द राइट, अर्थात मुझे भी बैठने का अधिकार है। एट दैट टाइम टीचर इंटर द क्लास एंड आस्क्ड बोथ ऑफ देम द रीजंस फॉर द आर्गूमेंट। ठीक उसी समय शिक्षिका कक्षा में आई, दोनों विद्यार्थियों से बहस का कारण पूछा। ठीक, ऑन लिसनिंग टू बोथ द स्टूडेंट्स टीचर टोल्ड देम दैट एवरी स्टूडेंट हैड इक्वल राइट इन द स्कूल। दोनों की बातें सुनने के बाद उन्होंने कहा सभी विद्यार्थियों को विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, दोनों बच्चों की जो आर्गूमेंट जो थे या बहस जो थे उनको सुनने के बाद वहाँ पे जो मैडम आई अर्थात उनकी जो शिक्षिका आई, उन्होंने उनको समझाया कि बेटा सभी को जो है समान शिक्षा अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है। नोबडी हैज़ स्पेशल प्लेस टू सीट, सो एनीवन कैन सीट एनीवेयर एंड कैन स्टडी। किसी के लिए भी कक्षा में बैठने का कोई विशेष स्थान निश्चित नहीं किया गया है, इसलिए कोई भी विद्यार्थी कक्षा में कहीं भी बैठकर अध्ययन कर सकता है। Therefore, Lata can sit at the place of Tushar and Tushar can sit at the place of Lata. तो यहाँ पर मैडम को समझा रही हैं कि इसलिए जो है लता तुषार के स्थान पर और तुषार लता के स्थान पर बैठकर अध्ययन कर सकती है। Because Tushar had come to class earlier, so he had the first right to sit anywhere as he wished. चूँकि तुषार आज कक्षा में पहले आया, इसलिए उसे अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी बैठने का अधिकार पहले प्राप्त होता है। ठीक, फिर नीचे पैराग्राफ में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, in last chapter we studies about the constitutions. In this chapter we shall them about fundamental rights and the duties provided to us by the constitutions. In our constitution citizens are given certain rights known as fundamental rights. These are, तो पिछले अध्याय में हमने संविधान के बारे में पढ़ा, इस अध्याय में हम संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। हमारे संविधान में नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं जिन्हें मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। जो ये अधिकार जो है वो निम्नलिखित है, तो इस प्रकार से है। इसमें सबसे पहले इसको नेम से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपका फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स में जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो है राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी जिसको हम लोग कहते हैं समानता का अधिकार। क्या बोलेंगे? समानता का अधिकार। और सेकेंड जो आएगा आपका राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। एंड नंबर 6 जो है आपका राइट टू जुडिशरी ऑन डिस्ट्रक्शंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओके, वंस अगेन आई रिपीट, नंबर फर्स्ट राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, और नंबर 5 जो आपका राइट टू जुडिशरी ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जो 6वें नंबर का जो अधिकार जो है आपका राइट्स जो है, ये राइट्स जो है बाकी जो 5th जो राइट्स जो है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए है। कहीं पर भी अगर आपका एक्सप्लॉयटेशंस होते हैं तो इन परिस्थिति में जो आप न्यायालय में या जुडिशरीज के पास जाकर जो होते हैं उन अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सीक्वेंस में देखते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द मीनिंग ऑफ दिस फंडामेंटल राइट इज दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ। ठीक है, तो इस मौलिक अधिकार का अर्थ है कि देश के कानून के सामने सभी नागरिक समान हैं। क्या बोला गया है कि इस मौलिक अधिकार का अर्थ है कि देश के कानून के सामने सभी नागरिक समान हैं। दैट इज सम टाइम एगो एन ऑफिसर वाज चार्ज्ड फॉर सम offense, so the case was filed against him in the court। जैसे कुछ समय पहले एक अधिकारी पर अपराध के संबंध में मुकदमा चला। ठीक है, उस अधिकारी के अगेंस्ट जो है एक मुकदमा दायर किया गया था, केस दायर किया गया था। तो मुकदमा चला न्यायालय में। टिल द मैटर वाज इन द कोर्ट ही हैड टू गो टू कोर्ट डेली। एन ऑफिसर ऑफ पॉलिटिशियंस कैन नॉट शो हिज पावर और इन्फ्लुएंस इन द कोर्ट। तो जब तक मामला अदालत में था उन्हें एक सामान्य नागरिक की तरह अदालत में जाना पड़ता था। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी अधिकारी या राजनीतिज्ञ अपने पद का प्रभाव दिखाकर अदालत को प्रभावित करे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए यहाँ पे। Equality has been the amended for the every citizens. For example, nobody can throw out any person from any kinds of job, whether it is the government or private, on the basis of caste, religions or province। तो संविधान में देश के सभी नागरिकों के लिए समता के अधिकार अर्थात इक्वालिटी के अधिकार दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर चाहे अगर देखा जाए तो नौकरी जैसे जॉब की बात करते हैं तो चाहे वो गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट वाले हो, उस व्यक्ति को जो है जाति धर्म के आधार पर कोई यह नहीं कह सकता कि आप किसी जाति विशेष के हैं इसलिए आपको नौकरी नहीं प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट, अनटचेबिलिटी इज अ क्राइम अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान में छुआछूत को कानूनी रूप से जो है अपराध घोषित किया गया है। ठीक है, छुआछूत की भावना जो रखते हैं तो ऐसा कार्य जो है वो गैर कानूनी है। Any citizen has the right to use public place like hospital, schools, college, temple, tourist places, building or touring any place, entering them and using them। तो किसी भी नागरिक को सार्वजनिक संस्थाओं जैसे अस्पताल है, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, दर्शनीय स्थलों, इमारतों, पर्यटन स्थल में प्रवेश तथा इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता। नेक्स्ट वहाँ पे दिया हुआ है डिस्कस ऑन द गिवन सेंटेंस ऑन राइट टू इक्वालिटी, आल्सो डिस्कस व्हाई देयर आर रिगार्डेड एज सच। यह समता के कौन कौन से अधिकारों पर चर्चा की गई है। संविधान की उद्देशिका में समता के बारे में क्या कहा गया है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि इन सम हाउसेस सम यूटेंसिल्स were kept aloof for the use of some other community peoples। तो कुछ घरों में कुछ खास समुदाय के लोगों के लिए अलग से बर्तन रखे जाते हैं। या इन पब्लिक प्लेसेस while the fetching drinking water some people's object if their utensils touch other people utensils। तो सार्वजनिक स्रोतों से पानी भरते समय कुछ लोग अपना बर्तन दूसरे के बर्तन सुझाने पर एतराज़ करते हैं। नेक्स्ट राइट देखिए यहाँ पे राइट टू फ्रीडम। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार।
देयर इज ऑलवेज द डिफरेंस बिटवीन टू पीपल्स। तो दो व्यक्तियों के जो स्वभाव होते हैं, देयर बिहेवियर, कैरेक्टर एंड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। देयर इज ऑलवेज द डिफरेंस बिटवीन टू पीपल्स, देयर बिहेवियर, कैरेक्टर एंड पॉइंट ऑफ व्यू। तो दो व्यक्तियों के जो स्वभाव होते हैं, चरित्र और दृष्टिकोण में अंतर होता है। ऑल पीपल डू नॉट हैव सेम इंटरेस्ट इन द प्रोफेशंस एंड आइडियाज, दे डोंट गेट द केस अपॉर्चुनिटी विच दे नीड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस, दे हैव देयर ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। सभी व्यक्ति एक ही व्यवसाय व विचार में रुचि नहीं रख सकते, उन्हें इच्छा अनुसार जो होते हैं मौके नहीं मिलते, अतः उन्हें अपने विचार, निवास, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता संविधान में दी गई है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन पीपल्स वर गिवन राइट टू लिव विथ देयर ओन डिग्निटी, दे कैन नॉट बी द अरेस्टेड or the restricted in any manner according to the law and order. The criminal can be the prisoned. Any person can go to any place and live at any place at his her own will, as people of the Chhattisgarh go to other state in search of employment. In this way the people of other state can stay in Chhattisgarh too. तो हमारे संविधान में व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया गया है, ठीक है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन पीपल वर गिवन राइट टू लिव विथ देयर ऑन डिग्निटी, डिग्निटी मतलब होता है गरिमापूर्ण। दे कैन नॉट बी द अरेस्टेड और रिस्ट्रिक्टेड इन एनी मैनर, उसे मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ठीक है। मनमाने ढंग से उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड ऑर्डर द क्रिमिनल कैन बी प्रिजन्ड, यानी कि यहाँ पे बोला गया कि उसे देश के कानून के अनुसार एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा ही अपराध के लिए बंदी बनाया जा सकता है। एनी पर्सन कैन गो टू एनी प्लेस एंड लिव एट एनी प्लेस एट हिज हर ऑन विल, अर्थात यहाँ पे बोला गया कि किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी आने जाने एवं निवास करने का अधिकार है। एज द पीपल ऑफ छत्तीसगढ़ गो टू अदर स्टेट इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन दिस वे द पीपल ऑफ अदर स्टेट कैन स्टे इन छत्तीसगढ़ टू, अर्थात छत्तीसगढ़ से जो अधिकांश व्यक्ति जो है काम की तलाश में दूसरे राज्य में जाते हैं, इसी प्रकार दूसरे राज्यों से कई व्यक्ति छत्तीसगढ़ में आकर निवास करते हैं। ओके, राइट नाउ क्लियर। नेक्स्ट थर्ड नंबर, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सप्लॉयटेशन मीन्स टेकिंग एडवांटेज ऑफ वन पर्सन एंड नॉट गिवन एक्चुअल वेजेस फॉर हिज वर्क। तो शोषण का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति की मेहनत, उसकी मजदूरी का गलत फायदा उठाना और उसकी मेहनत की उचित मजदूरी न देना। In our society, we can see different types of the exploitation, like working for the whole day. Women are paid less wage compared to men. तो यहाँ पे बोला गया कि हमारे समाज में कई प्रकार के शोषण दिखाई देते हैं, जैसे दिन भर कार्य करने के उपरांत अर्थात बाद में औरत को पुरुष से कम मजदूरी दी जाती है, ठीक है। इन बिग रेलवे स्टेशन और नियर by bus stop, little children at the age of learning and playing are bound to the collect things from garbage, which lead to the different types of the fatal diseases. This is also the type of exploitations. तो देखिए यहाँ पे बोला गया कि संविधान में उल्लिखित है या इसमें बोला जाता है कि बड़े बड़े जो रेलवे स्टेशनों पर जो होती है या बस स्टेशन के आसपास छोटे छोटे बच्चों को पढ़ने लिखने की उम्र में कूड़े कचरे बीनने के लिए बाध्य देखते हैं, और उस जिसके कारण वे तरह तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, और यह भी एक शोषण का एक रूप है। इन कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज़ बीन सेड दैट द चिल्ड्रन बिलो 14 years of age should not be employed in factories और माइंस। संविधान में उल्लेख किया गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने या खदान में कोई खतरे वाला कार्य नहीं करवाया जा सकता। दे शुड नॉट बी द इंगेज इन एनी hazardous employment
making beedies, making cracker, carpet making, and also lifting luggage, and such work were the strictly prohibited for children. तो जैसे बीड़ी बनाना, पटाखा बनाना, कालीन बुनना, बोझा ढोना आदि कार्यों में बच्चों को लगाने पर प्रतिबंधित है. For example, if the labor of the village has brought money from the money lender, and if he is not able to return it, money lender money have to work in his land in the exchange for the money he borrowed by the labor. This type of the wage is called the bonded labor. एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर यहाँ पे बोला गया कि मान लो किसी मजदूर ने गांव के साहूकार से कर्ज लिया है और वह उसे वापस नहीं कर पाती. यदि साहूकार उसे अपने खेतों में काम करने के लिए बाध्य करता है जिससे कि वह काम के जरिए कर्ज चुका सके, तो इस प्रकार के जो कार्य होते हैं या मजदूरी जो होते हैं वो बंधुआ मजदूर कहलाते हैं. ठीक है, तो ये रहा बेटा आपका फंडामेंटल राइट्स का 3rd नंबर. और आज की जो लेक्चर जो भी है उनको यहीं पर पोस्टपोन करते हैं. नेक्स्ट देखेंगे हम लोग राइट टू फ्रीडम नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, दैट्स ऑल, गुड डे.